अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ताहिर अवान, फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल्स हब। आज की ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है फॉर सैज के लिए। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी थी कि सर इसके ऊपर भी हमें नॉलेज दें, ये फॉर सैज क्या है, हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, शायद वो भी इस वीडियो को देख रहे हों। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि फॉरसैज क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉरसैज क्या है। तो फॉरसैज एक कंपनी है, मलेशिया की एक कंपनी है जो खुद को बताते हैं कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये दो कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमें बताए जाते हैं। उसी के साथ साथ एक और बात ये भी बताई जाती है कि ये जो कंपनी है फॉरसैज, ये डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है। डिसेंट्रलाइज्ड वो इस तरह से बताते हैं कि ये कंपनी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और जब तक दुनिया में इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा तो ये कंपनी बंद नहीं होगी, ये कंपनी भागेगी नहीं। यही वजह है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर हमें फॉरसैज को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना ये आपके ऊपर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो कौन है। इस कंपनी के जो सीईओ फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर लाडो। इनका ताल्लुक भी मलेशिया से ही है और इन्होंने मलेशिया से ही इस कंपनी का स्टार्ट लिया। और इन्होंने ये जो प्लान डिज़ाइन किया, ऐसा प्लान डिज़ाइन किया कि इनकी गवर्नमेंट ने भी इनको बैन कर दिया। मलेशियन गवर्नमेंट ने देखा कि मिस्टर लाडो इतने सखी दिल, इतने रहम दिल इंसान है, अस्तगफिरुल्लाह, कि इन्होंने एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मलेशिया में कोई बंदा बेरोज़गार नहीं रहेगा, कोई बंदा गरीब नहीं रहेगा। ऐसा प्लान इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने एक ऐसा चीप प्लान डिज़ाइन किया है कि इनको अपनी ही गवर्नमेंट ने इनका प्लान जब देखा, अंडरस्टैंड किया, तो इसको वहाँ से बैन कर दिया। अब ये लोग सबसे पहले आपको टारगेट कैसे करते हैं, या आप लोगों को अपने चेक्स दिखाएंगे, सीनियर के चेक्स दिखाएंगे, एक दिन में इतना अर्न कर लिया, एक दिन में ये कर दिया, एक दिन में वो कर दिया, आप आओगे ये कर दोगे, आप इतने दिनों में इतना अर्न कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये सब आपको दिखाया जाता है। और ये हकीकत होता है। वाकई अगर मैं आपको कहूँ कि पैसे आते हैं तो वाकई इस प्लान में पैसे आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं आते, लेकिन पैसे आते किस तरह से हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग जो होते हैं इन्हीं पैसों की वजह से मोटिवेट हो जाते हैं, जब उनके चेक्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि चलें हम भी करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक दुनिया में लालची इंसान मौजूद हैं, ठग भूखे नहीं मरेंगे। सबसे पहले तो ये खुद को कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आओ जी हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करो। जबकि हकीकत ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेटवर्किंग तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना है तो उसमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है जिनको सेल करने के ऊपर कमीशन आए, और वो प्रोडक्ट जो है वो नेटवर्क के थ्रू सेल किया जाए तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। जबकि यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, जो आपको कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट सेल के ऊपर नहीं मिलता कि आपने कुछ सेल कर दिया तो आपको कमीशन आ रहा है। बल्कि यहाँ से जो पैसा आपको आता है वो लोग सेल करने के ऊपर आता है। आपने एक बंदा सेल किया तो आपको पैसे आएंगे, अगर नहीं किया तो नहीं आएंगे। अब अगर मेरी जैसी थोड़ी-सी नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट नॉलेज रखने वाला पर्सन अगर इस तरह का क्वेश्चन करता है, तो फिर आगे से ये कहेंगे कि सर हमारा एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस नहीं है, बल्कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ब्लॉकचेन में। हमारी एक डिजिटल करेंसी है ब्लॉकचेन, हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ी हकीकत है। तो वाक़ई मैं भी मान लेता हूँ कि वाक़ई ब्लॉकचेन जो है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये है भी।
ये रियल है। जबकि दूसरी बरक्स देखा जाए तो क्या ब्लॉकचेन या करेंसी में भी कभी आपने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें? करेंसी की कब से नेटवर्क मार्केटिंग होने लगी? जैसे कि मैं अभी आपको कहूँ कि एक डॉलर डॉलर भी तो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपये भी करेंसी है और भी बहुत सारी करेंसीज़ हैं। अगर मैं खुद डॉलर लूँ, कौन-सी कंपनी है जो कहती है कि आप $10 लें और अगर आपने आगे मेरे $10 बिकवाए तो मैं आपको इतना कमीशन दूँगी और आगे वो भी बिकवाए तो उसको भी दूँगी। तो डॉलर या किसी भी करेंसी में या डिजिटल करेंसी जो भी है, बिटकॉइन जैसी करेंसी या ब्लॉकचेन के ऊपर जो हकीकत में ब्लॉकचेन है, वो कभी भी नेटवर्किंग नहीं करती, वो ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आज अगर मैं जो एक्चुअल में रियल ब्लॉकचेन है, मैं $10 बाय कर लेता हूँ और मैं $10 अगर बाय करता हूँ, तो वो अप्स एंड डाउन उसमें आ सकते हैं। कल उसको मैं सेल कर सकता हूँ, हो सकता है कि कल जब मैं सेल करूँ, तो कीमत ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम भी हो जाए। तो ये अप्स एंड डाउन तो उसमें आते हैं जबकि उसमें नेटवर्किंग उसमें भी नहीं होती। कभी भी आप देखेंगे किसी भी करेंसी में, चाहे वो फिज़िकल करेंसी हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, उसमें कभी भी नेटवर्किंग तो होती नहीं, जबकि ये नेटवर्किंग कर रहे हैं। मिस्टर लाडो एक ऐसे इंसान हैं, जिसने दोनों आइडियाज़ चोरी किए। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरा इसने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट डाला, ब्लॉकचेन का तड़का लगाया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, लोगों को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर चलें मान भी लें कि ब्लॉकचेन है, तो अगर हम इनका अगर पैकेज है $13 का, कम से कम जो पैकेज है $13 का पैकेज है, वो हम लेते हैं, हमारी आईडी एक्टिव होती है, तो क्या जो $13 हैं, कल को मैं सेल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो मेरे दोबारा किसी काम के नहीं आएँगे। तो इसलिए अगर मैंने जॉइन कर लिया, मैंने आगे किसी बंदे को सेल नहीं कर सका, मैं कोई और बंदा ना भेज सका, तो मेरा तो वो $13 लॉस हो गया। अब ये लोग तीसरी बात ये करते हैं कि सर जो हमारी कंपनी है ये डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है, ये कभी बंद नहीं होगी। क्योंकि इसके जो ओनर है ना मिस्टर लाडो जो इसके ओनर हैं, इन्होंने एक दफ़ा कंपनी बनाई, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया और डेटा ही ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ना वो बंद कर सकते हैं, ना दुनिया का कोई बंदा बंद नहीं कर सकता। अब किसी जो है वो कोई इसको नहीं रन कर रहा, बल्कि इसके सारे हमें खुद ही ओनर होते हैं, हम इसको खुद ही चला रहे होते हैं। जबकि ये तो चलिए हम मान लेते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट डाला है कि एनएफटी आने वाला है, एनएफटी आने वाला है। अब मुझे बताएं कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई पीछे से रन नहीं कर रहा, कोई पीछे से चला नहीं रहा, तो एनएफटी कोई खुदाई मखलूक है जो इंटरनेट के दोबारा इसको जो है वो काबू करके इसमें एनएफटी डाल देगा? इसका मतलब तो यही है ना कि डिसेंट्रलाइज तो फिर ना हुई ना। एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो 100% डिसेंट्रलाइज होती है और ना ही 100% सेंट्रलाइज होती है, जबकि ये मंजन बेच रहे होते हैं। यहाँ तक हमने ये देखा कि ये तीनों जो बातें करते हैं, सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग की, ये वो भी नहीं कर रहे। दूसरी ब्लॉकचेन, ये वो भी नहीं कर रहे। तीसरी सेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज भी नहीं है। यानी कि ये तीनों बातें नहीं है। अब मैंने एक बात की कि इन्होंने एक चीप प्लान बनाया मिस्टर लाडो ने, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैंने चीप प्लान इसको क्यों कहा। मिसाल के तौर पर फसैज कंपनी को अगर मैंने ज्वाइन करना है, मैंने इस बिज़नेस में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे $13 की आईडी लेना पड़ेगी, आईडी एक्टिव करवाना पड़ेगी और जो मैं $13 दूँगा, उसके बदले में मुझे आईडी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती तो मुझे उस $13 के मुझे प्रोडक्ट रिसीव्ड होते, कोई ना कोई उनके एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे एक छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना होती या कुछ भी क्यों ना होता। लेकिन उसके बदले में अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती तो मुझे उसके बदले में प्रोडक्ट दिए जाते। जबकि मैंने अब $13 दे दिए हैं, अब उसके बाद मेरा काम कैसे स्टार्ट होगा? अब मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। अब इससे मुझे करना क्या होगा? मैंने और लोगों के $13-13 इसमें इन्वेस्ट करवाने होंगे। अब मैं अगर एक और पर्सन के $13 इन्वेस्ट करवाता हूँ, तो उसके $5 मुझे आ जाएँगे, $5 मेरे अपलाइन को आ जाएँगे और जो $3 होंगे उनका वो कहते हैं कि आईडी एक्टिवेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं उसके लिए, वो होते हैं।
अब यानी कि ये $13 कंप्लीट हो गए। अब मैंने एक और पर्सन को उससे भी इन्वेस्ट करवाए, उसके भी $5 मुझे मिल गए, $5 जिसने मुझे जॉइन करवाया था उसको मिल गए और $3 फिर भाई ये आईडी एक्टिवेशन के। अब जबकि मैं तीसरे बंदे को जॉइन करवाऊँगा, मज़े की बात यहाँ पे है। अब जो मैंने तीसरे बंदे के $13 इन्वेस्ट करवाए हैं ना, वो $13 में से ना तो मुझे कोई $5 आएँगे, ना मेरे अपलाइन को $5 आएँगे। बल्कि वो 13 के $13 कहाँ जाएँगे, किसी को कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं कि ऑटो सर्कुलेशन होती है, ये वाले पैसे जो हैं, ये कहीं पे भी जा सकते हैं। फॉर सहज में आपके अपलाइन को जा सकते हैं, डाउन लाइन को जा सकते हैं, जो है वो क्रॉस लाइन को जा सकते हैं, किसी को भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि जिसने आज बिज़नेस जॉइन किया है और उसके अभी उसने काम स्टार्ट भी नहीं किया, तो हो सकता है कि उसको भी फॉर शायद जो है वो भेज दे। ये लेकिन ये किसी को कुछ पता नहीं है कि किसके अकाउंट में गए हैं, किधर गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सिवाय मिस्टर लाडो के और सिवाय ये जो उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और सॉफ्टवेयर इतना सियाना सॉफ्टवेयर है कि वो कहीं पे भी भेजने के अलावा जो सीधा मिस्टर लाडो का अकाउंट है, सीधा उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ये इतना सियाना डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे मैंने कहा था कि पैसे तो आते हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं आते, लेकिन पैसे आते कैसे हैं वो तो देखें कि पैसे हमारे जो पैसे हैं वो घूम फिर के हमारे पास आ रहे हैं, और कुछ पैसे जो हैं वो जो कि मैंने तीसरा पर्सन हम ज्वाइन करवाते हैं कोई भी, तो वो मिस्टर लाडो के अकाउंट में चले जाते हैं। पैसे आते ज़रूर हैं लेकिन हमारे ही पैसे होते हैं एक्चुअल में, वो हमारा ही पैसा कुछ मिस्टर लाडो हमें दे देता है और कुछ जो है वो खुद ले जाता है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ ले जाता है, क्योंकि अगर 3 लोग भी जॉइन करते हैं तो 3 लोग 2 लोगों के वो पैसे बाँट देता है और तीसरे के वो खुद रख लेता है। मतलब कि अगर जितने भी लोग फिर जॉइन करते हैं उसका अगर तीसरा हिस्सा निकालें तो तीसरा हिस्सा वो खुद खा जाता है। अब चेक करते हैं कि इस कंपनी को जॉइन कौन लोग करते हैं। सबसे पहले तो इस कंपनी को जॉइन वो लोग करेंगे जो ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करना चाहते। उनको बताया जाता है कि आप काम ना करें तो भी आपको यहाँ पे पैसा आता है, और काम ना करने के लालच में और कम काम करने के लालच में लोग आ जाते हैं और कम टाइम में पैसा कमाने के लालच में यहाँ पे आते हैं, इस कंपनी को जॉइन कर लेते हैं। और कुछ बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं, बहुत लालची इंसान होते हैं, फिर वो जॉइन करते हैं और फिर और लोगों को वो वर्गलाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ मेरी तरह के मासूम लोग भी होते हैं जिनको वाक़ई पता ही नहीं होता कि पैसा, वो देखते हैं कि पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो ये फ़ेक नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता, स्कैम नहीं हो सकता, जबकि ये बहुत बड़ा वाक़ई स्कैम है, क्योंकि हमारा पैसा ही जो है वो हम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और तीसरा हिस्सा मिस्टर लाडो ले रहा है। पैसे हमारे ही हैं। कोई ब्लॉकचेन नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमारा ही पैसा हम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको फॉर सहज को समझने में। और आपका भी कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भी, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आप सबको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि सबके पास राइट जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर सहज के हवाले से। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी आइडिया हो सबसे, फिर वो ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपने हिस्से का काम ज़रूर पूरा करें। और आप कमेंट बॉक्स में भी ये जो मैंने राय दी या बताया है, आप क्या फ़ील करते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और बाकी अगर आप, हो सकता है कुछ इसी वीडियो में कुछ ऐसे जो आपको लोग देखने को मिलें जो कि मुझे इस वीडियो में बुरा भला भी कह रहे हो, फिर शायद को बेस्ट भी कह रहे हो, तो अगर आपने लालची इंसान देखने हो तो वो बिल्कुल जो आपको वो कमेंट मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं कि वही लोग वो वाकई लालची हैं, क्योंकि उनको पैसा आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो ऐसा कमेंट तो करेंगे ही करेंगे कि ये है वो है। बल्कि मैंने आपको ये पहले बताया कि पैसा आता है। बाकी आपका कंप्लीट वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।